हेलो एवरीवन, दिस इज़ ऋषभ मिश्रा इन फ्रंट ऑफ यू। मैं आप सबका तहे दिन से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार। आज मैं बातचीत करूंगा हमारी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाते हुए। जैसा कि मैंने कहा कि एक वीडियो में मैंने आपको अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया था, जहां पर काम करके हम आने वाले समय में अपने लिए एक आर्थिक स्वतंत्रता को अचीव कर सकते हैं। आज उस काम के अंदर आगे बढ़ने के लिए आज के इस वीडियो से एक तरीके का फ्री कोर्स मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसको स्टेप बाय स्टेप अगर आप समझते हैं और देखते हैं तो आपको वो सारे स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे, वो सारे रास्ते पता चलेंगे जहाँ से आप एक डायरेक्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी के अंदर काम करके खुद को कामयाब बना सकते हैं। अगर मैं आज बात करूं सबसे पहले शुरुआत की, किसी भी काम को शुरू करने से पहले, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हो या किसी भी और अदर इंडस्ट्री के अंदर हम काम कर रहे हैं, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री हो, किसी भी काम को शुरुआत करने से पहले हमें उसको अगर बेहतरीन तरीके से शुरू करना है तो कहीं ना कहीं हमें अपने रीजंस के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस को शुरू करते हैं या कुछ लोग ब्लॉगिंग को शुरू करते हैं, बट उनको उनका कारण नहीं पता होता कि वो आज काम कर रहे हैं तो आखिर क्यों कर रहे हैं। दे डोंट नो देयर रीजंस। सो मैं सबसे पहली बात यही करना चाहूँगा आप लोगों के साथ में कि वी शुड बी क्लियर अबाउट आवर रीजंस, दैट इज अबाउट आवर वाई, कि वाई वी आर गोइंग टू डू दिस बिजनेस। मैं क्यों इस अपॉर्चुनिटी के अंदर अपना 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा जो भी मैं देना जा रहा हूँ, मैं क्यों देने जा रहा हूँ। वी शुड नो द रीजंस। ठीक, आपको मैं अगर अपने कुछ जो जो रीजंस, एक दो रीजंस जिसके लिए ज़्यादातर लोग काम करते हैं, उन रीजंस को अगर मैं बताऊं तो शायद आपको भी कुछ क्लैरिटी मिलेगी, शायद आपको भी कुछ रीजंस मिलेंगे जहां से आप ये बात सोचेंगे कि हाँ, मुझे भी काम हो सकता है कि आपको भी कोई रीज़न मिले आपको काम करने का, क्या मुझे भी काम करना चाहिए। ठीक, अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग की बातचीत करूं या नेटवर्क मार्केटिंग की बातचीत करूं, तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर लोगों के काम करने का जो रीज़न होता है, दैट रीज़न इज फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक, होता क्या है कि अगर हम पैसे की बातचीत करें तो मेरा ये कहना बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा तरीका है जहां से आप पैसा कमा सकते हैं। पैसे कमाने के इंसान के सामने हजारों रास्ते हैं, हजारों रास्ते हैं। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि जब हम पैसे और समय, इन दोनों के कॉम्बिनेशन की बातचीत करें, ठीक, तो ज़्यादातर लोगों को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। मैं सारे ज़्यादातर लोगों को, ठीक, पहली कैटेगरी ऐसे लोगों की होती है जिनके पास ना पैसा होता है ना समय होता है। ठीक, क्या अगर मैं आपसे पूछूं तो शायद इस कैटेगरी में आप बिल्कुल भी रहना नहीं पसंद करेंगे, आई नो इट। दूसरी कैटेगरी ऐसे लोगों की होती है जिनके पास समय तो बहुत है, लेकिन उस समय को एंजॉय करने के लिए पैसा नहीं है। तीसरी कैटेगरी ऐसे लोगों की भी है जिनके पास पैसा बहुत है, लेकिन आपका उस पैसे को एंजॉय करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। ठीक, आज एक से एक प्रोफेशनल्स पड़े हुए हैं जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन आप देखोगे तो उनके पास समय की बहुत कमी है, गरीबी वक्त की। लेकिन एक चौथी कैटेगरी भी होती है जहाँ पर एक इंसान के पास पैसा भी होता है और उस पैसे को एंजॉय करने के लिए पर्याप्त मात्रा में समय भी होता है। डायरेक्ट सेलिंग जो अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर काम एक इंसान जब करता है और इस बिज़नेस को बिल्डअप करता है तो वो एक ऐसी स्थिति में पहुँचता है जहाँ पर उसके पास पैसा तो होता ही है, लेकिन उस पैसे के साथ साथ उसको अपने फैमिली के साथ में एंजॉय करने के लिए उसके पास पर्याप्त मात्रा में समय भी होता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बिल्ड करने के लिए हमें जो समझना होता है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ नेटवर्क। हमें जो समझना होता है, आज ये आर्थिक स्वतंत्रता क्यों मिल पाती है नेटवर्क मार्केटिंग से। लोग यहाँ पर 2,000, 4,000, 10,000 रुपये सिर्फ पैसे कमाने के लिए यहाँ पे कोई काम नहीं करता। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर लोग काम करते हैं अपना नेटवर्क इस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक, अपने कस्टमर्स का बेस डेवलप करने के लिए, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक बेस डेवलप करने के लिए। ठीक, क्योंकि जब एक इंसान के पास एक बड़ा नेटवर्क होता है तो वो नेटवर्क आने वाले समय में उसके लिए काम करना शुरू करता है और उस नेटवर्क के काम करने से उस है ना, उस नेटवर्क का जो ओनर है उसको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलने शुरू होते हैं।
हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये कोई स्कीम नहीं है या कोई इस तरीके का शॉर्टकट नहीं है, ये भी एक प्रॉपर बिज़नेस सिस्टम है, जहाँ पे कम से कम आपको 3 से 4 साल का वक़्त लगता है अपने बिज़नेस को डेवलप करने के लिए, अपने बिज़नेस को एस्टैब्लिश करने के लिए। ठीक, नेटवर्क की ताकत कैसे काम करती है, अगर मैं आपको ये थोड़ा-सा एक्सप्लेन करूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज आपने मेरा वो अपॉर्च्युनिटी का वीडियो देखकर हमारे साथ में काम करना शुरू किया, या किसी भी और कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हैं, इसी इंडस्ट्री के अंदर। आज आप ज़ीरो लेवल से काम करना शुरू करते हो, धीरे-धीरे करके क्या होता है कि आप मान लो 3 से 4 साल के अंदर आप 1000 एक्टिव लोगों का एक नेटवर्क एस्टैब्लिश करते हो, एक नेटवर्क को डेवलप करते हो। अब 1000 लोग अगर हमारे नेटवर्क का हिस्सा हैं, जो कि रेगुलर बेसिस पे अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को डेवलप कर रहे हैं, अपने लिए एक नया कस्टमर बेस डेवलप कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मैं एवरेज निकालूं, अगर जो 1000 लोग हमारे साथ में हैं, अगर वो दिन का सिर्फ 1 घंटा भी बिजनेस के अंदर दे रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर काम करने के लिए दे रहे हैं, तो उस 1 घंटे के हिसाब से अगर देखा जाए तो 1000 into 1 hour equals to 1000 आवर्स। तो जो उस नेटवर्क का जो क्रिएटर है, जो ओनर है, कहीं ना कहीं उसकी ऑर्गेनाइजेशन में 1000 घंटे की प्रोडक्टिविटी निकल कर आती है, जो प्रोडक्टिविटी का बेनिफिट अल्टीमेटली उस नेटवर्क के ओनर को मिलता है, जो उसने 3 से 4 साल मेहनत करके बनाया है। ठीक, इसका बेनिफिट क्या होता है कि अगर वो 1000 लोग कुछ टर्नओवर भी करते हैं, कहीं ना कहीं 1000 आवर्स का काम हुआ, तो अगर कहीं पे कुछ मेडिकल इमरजेंसी रही या जो भी है, तो उसके ऊपर टाइम की किसी तरीके की बाउंडेशन नहीं रह जाती। कई बार ऐसा होता है, अगर जो इस नेटवर्क का ओनर अगर वो समय नहीं भी दे पाया, उसके पास कुछ और इमरजेंसी की सिचुएशन आ रही है जहाँ पर उसको समय देने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे अगर वो समय देने जाता है तो उसका फाइनेंशियल लॉस नहीं होता है, उसके काम का लॉस नहीं होता है, उसका काम हो रहा होता है। दूसरी बात अगर मैं कहूँ टर्नओवर के टर्म्स में, अगर वो 1000 लोग, एक एवरेज नंबर में ले रहा हूँ इसको, मैं कोई ऐसा कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक, कि 1000 लोग कुछ नहीं, सिर्फ अगर 5000 रुपये का भी टर्नओवर, ठीक, अगर करते हैं, 1000 लोग जो हैं वो सिर्फ इंडिविजुअली अगर सिर्फ 5-5 हज़ार रुपये के प्रोडक्ट्स कुछ खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ उनके कस्टमर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ उनके टीम के थ्रू कुछ उनके सेल हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अगर 5000 रुपये की भी सेल एक इंडिविजुअल के थ्रू होती है, तो 1000 इंडिविजुअल्स के थ्रू जो सेल आती है वो लगभग 1000 into 5000, दैट विल बी इक्वल्स टू 50 लाख रुपीज़। कहीं ना कहीं 50 लाख रुपए का सेल आता है, ठीक है, 50 लाख रुपीज़। अब आपको भी पता है कि अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर 50 लाख रुपए के टर्नओवर को करने के लिए कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। बट डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खूबसूरत बात यही है कि यहाँ पर हमें कोई हाई फाई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। हमने मेहनत करके एक नेटवर्क बनाया और उस नेटवर्क के ज़रिए ही हम लाखों रुपए के टर्नओवर तक पहुँच सकते हैं। और जब एक बार हमारे पास एक बड़ा टर्नओवर आया, तो ऑब्वियस ही बात है, ये जो सिस्टम है, मैंने शुरुआत में अपने पहले वीडियो में कहा था कि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है, जहाँ पे नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उनके थ्रू प्रोडक्ट्स कस्टमर के पास तक जाते हैं। ठीक, तो जब हमारे पास एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, ठीक है, एक नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, तो उनके ज़रिए हमारे पास एक बड़ा टर्नओवर आने लगा, वो भी बिना किसी ह्यूज इन्वेस्टमेंट के। ये इस बिज़नेस का सबसे बड़ा यूएसपी है। ठीक, अब अगर उसका 5%, 10%, जहाँ जितना भी परसेंट आपको मिल रहा है, उसके हिसाब से आप अपनी इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस इंडस्ट्री के अंदर काम करने के पीछे जो रीज़न है, ज़्यादातर लोगों का जो रीज़न होता है वो एक नेटवर्क का निर्माण करने का रीज़न होता है। ज़्यादातर लोग इस इंडस्ट्री के अंदर एक बड़े नेटवर्क को बनाने के लिए काम करते हैं, ना कि 2-4-10 हज़ार रुपये के कमाने के लिए। ठीक, पैसे कमाने के हज़ारों सोर्सेस हैं, फिर से बोलता हूँ, लेकिन अपना एक सिस्टम डेवलप करके, एक नेटवर्क डेवलप करने का जो सिस्टम है, दैट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है। उसके बाद और इसका बेनिफिट अगर मैं बोलूँ, तो जब आपके पास एक नेटवर्क होता है, तो जो आपकी इनकम आती है वो एक तरीके से आपकी एक पैसिव इनकम के रूप में आती है। 3 से 4 साल जो आपने मेहनत किया, उस मेहनत से जो सिस्टम बना, वो सिस्टम आपके लिए काम करना शुरू करता है और आपके पास एक अच्छे लेवल की इनकम आनी शुरू हो जाती है। तो आप एक ऐसी स्थिति में पहुंचते हो जिस स्थिति में आपके पास न पैसे की दिक्कत है और ना समय की। तो ये कुछ बातें हैं थी, आई थिंक, जिसके थ्रू आपको एक थोड़ा सा
क्लैरिटी मिली होगी कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर लोग क्यों काम करते हैं। तो इस तरीके से हज़ारों रीज़न्स आपके हो सकते हैं। किसी का रीज़न होता है कि मुझे अपनी स्किल्स को डेवलप करना है, क्योंकि जब हम काम करते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे हमें बहुत सारे स्किल्स को सीखने का भी मौका मिलता है। ठीक, लाइफ स्किल्स को सीखने का मौका मिलता है जो कभी भी कोई दूसरा रोबोट रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक, कुछ लोगों का रीज़न ट्रैवलिंग होता है कि हमें नई नई जगहों पे घूमने, अपने नेटवर्क को सपोर्ट करने के पर्पज़ से जब हम नई नई जगहों पे जाते हैं तो नए लोगों से मिलना होता है, नए जगहों पे घूमना होता है। तो ट्रैवलिंग एंड मीटिंग न्यू पीपल, बहुत सारे लोगों का रीज़न ये होता है। ठीक, उसके अलावा जब आप काम करते हो तो ऑन द वे आपको बहुत सारे ऐसे रीज़न्स मिलते भी जाते हैं जिन रीज़न्स की वजह से आपको काम करने का एनकरेजमेंट मिलता है। तो ये कुछ बातें थी जिसको हमें समझने की ज़रूरत है अगर हम एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं, कि हमें अपने रीज़न्स को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है और उन रीज़न्स को अपने लिए अपनी एक नोटबुक पे, अपनी डायरी पे लिखने की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप अपने रीज़न्स को लिखते हो तो जब भी आपके पास कभी डाउन फेज भी आता है, क्योंकि बिजनेस है, बिजनेस में कभी साइन वेव की तरीके से होता है, कभी अप्स भी आएंगे, कभी डाउन्स भी आएंगे। तो जब आपके पास डाउन फेज आपका चल रहा होता है, उस समय आप जो चीज़ आपको इनकरेज करेगी आपको आगे बढ़ने के लिए, दैट विल बी योर रीजन्स ओनली। अगर आपके रीजन्स स्ट्रांग नहीं होंगे तो डाउन फेज में आप टूट जाएंगे, लेकिन अगर आपके रीजन्स स्ट्रांग होंगे तो डाउन फेज को भी आप पार करके निकल जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो दिस वॉज ए स्मॉल लेसन अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। अब मिलेंगे हम लोग अगले पार्ट में, जहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में जहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के बाद क्या हमें करना होता है। तो आप लोग ज़रूर नेक्स्ट वीडियो तक का इंतज़ार करिए। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये हमारा ये सेशन पसंद आया तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी टीम में शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरीके से रेगुलर ट्रेनिंग्स आपको मिल सके, रेगुलर लर्निंग्स आपको मिल सके, ताकि आप कम से कम समय में आप अपना एक बड़ा बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकें। सो दिस इज ऋषभ मिश्रा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। like us, subscribe us, and share our content with others. Thank you so much.